हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट के क्वेश्चन आंसर्स को। पहले रीड एंड फाइंड आउट के दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड ए बुक बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइट्स लाइफ। कैसे एक बुक रिचर्ड एब्राइट्स की लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाती है। फॉर दिस वन आवर आंसर शेल बी, बाय द टाइम रिचर्ड एब्राइट वॉज इन द सेकंड ग्रेड। जिस टाइम पे रिचर्ड एब्राइट सेकंड ग्रेड में था, he had collected all 25 species of butterflies found around his hometown। उसके होम टाउन में जितनी भी 25 किस्म की बटरफ्लाई स्पीशीज थी वो सभी उसने जमा कर ली थी। अकॉर्डिंग टू हिम दिस वुड प्रोबेबली हैव बीन द एंड टू हिज बटरफ्लाई कलेक्टिंग। एब्राइट को इनिशियली लगता था कि ये जो 25 बटरफ्लाई उसने कलेक्ट कर ली है शायद वर्ल्ड की इतनी ही है जितनी उसने कलेक्ट कर ली। हाउएवर ए बुक मेड हिम थिंक अदरवाइज। लेकिन एक बुक उसको मिलती है जिससे उसकी सोच बदल जाती है। द बुक टाइटल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, कि मोनार्क एक्स जो एक बटरफ्लाई की स्पीशीज है उसके ट्रेवल बिकेम ए टर्निंग पॉइंट्स इन हिज लाइफ। उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाती है। द बुक वाज अबाउट हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेटेड टू सेंट्रल अमेरिका। ये जो बुक थी इसके अंदर लिखा हुआ था कि मोनार्क बटरफ्लाइज जो होती है वो कैसे सेंट्रल अमेरिका को माइग्रेट करती है। दिस हैपेंड अप द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग बटरफ्लाई कलेक्टर। इससे जो है इसकी और क्यूरियोसिटी बढ़ती है इस चीज़ को, बटरफ्लाइज को स्टडी करने की। एट एंड ऑफ द बुक रीडर्स वेयर इनवाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन। बुक जो थी उसके एंड पे जो है वहाँ पे सर्वे फॉर्म वगैरह थे। ही एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन टैगिंग बटरफ्लाइज टू हेल्प इन द रिसर्च बी कंडक्टेड बाई डॉक्टर फेडरिक उरकुहार्ट। ठीक है, ये जो बुक का राइटर था, ठीक है, उसकी हेल्प इसने शुरू कर दी। ही वेंट ऑन टू रेज एन एंटायर फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज इन द बेसमेंट ऑफ होम। ठीक है, एब्राइट अपनी बेसमेंट में बटरफ्लाइज जो है उनको जमा करता है, ग्रो करता है। दस इट कैन बी सेड दैट द बुक हैड मैनेज टू कीप हिज एंथुसिज्म अलाउ बाय कीपिंग हिम अवेयर ऑफ नेवर एंडिंग पॉसिबिलिटीज इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो इस बुक का हम कह सकते हैं कि इसने उसको अटैच रखा इस फील्ड के साथ। एंड दिन जो है फर्दर उसकी इन्वेंशंस हमें देखने को मिली उसकी लाइफ में। यहीं पे क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है आपका, हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम। उसकी माँ एब्राइट की कैसे हेल्प करती है। रिचर्ड्स मदर प्रूव्ड टू बी ए ग्रेट हेल्प। ठीक है, जो रिचर्ड एब्राइट है इसकी माँ इसकी बड़ी मदद करती है। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स एंड बॉट साइंटिफिक इक्विपमेंट फॉर हिम। वो इसको ट्रिप्स पे ले जाती है और साइंटिफिक इक्विपमेंट लाती है इसके लिए। शी स्पेंट ऑल हर टाइम इन सेटिंग अप चैलेंजेस फॉर हिम। ठीक है, वो पूरा टाइम इसके लिए चैलेंजेस सेटअप करती रहती है। दिस हेल्प्ड हिम टू लर्न ए लॉट। इसकी वजह से ये बच्चा और भी ज़्यादा चीज़ें सीखता है। शी प्रेजेंटेड हिम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। इसकी माँ ही इसको ये बुक देती है, ये वाली। द बुक चेंजेस रिचर्ड्स लाइफ फॉर एवर। ये वाली जो बुक होती है ये फॉर एवर इसकी लाइफ जो है एब्राइट की चेंज कर देती है। आफ्टर डूइंग दीज टू क्वेश्चंस हम अपनी टेक्स्ट बुक को नीचे स्क्रॉल करेंगे टू फाइंड आउट कि और कहाँ पे हमें क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशनड है। एंड जैसे ही नीचे डाउन आते हैं अगेन वी हैव रीड एंड फाइंड आउट, जहाँ पे अगेन हमें 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज, व्हाट लेसन डज एब्राइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट ए साइंस फेयर। क्या लेसन एब्राइट सीखता है जब वो पहली बार साइंस फेयर के अंदर कोई भी प्राइज नहीं जीता था। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, व्हेन रिचर्ड एब्राइट डिड नॉट विन एनीथिंग एट द साइंस फेयर। जब रिचर्ड एब्राइट कोई भी चीज़ साइंस फेयर में नहीं जीतता, ही रियलाइज्ड दैट द विनर्स हैड ट्राइड टू कंडक्ट रियल एक्सपेरिमेंट्स। उसने रियलाइज किया जो विनर्स हैं उनको रियल एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। ही ऑन द अदर हैंड हैड सिंपली मेड ए नीट डिस्प्ले। उसने सिर्फ एक नीट डिस्प्ले बनाया था, कोई रियल एक्सपेरिमेंट्स नहीं थे। ही हैड शोवन स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज अंडर ए माइक्रोस्कोप। वो फ्रॉग टिश्यूज माइक्रोस्कोप के अंदर दिखा रहा होता है। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट ही गॉट ए हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस वॉज। ठीक है, उसको जहाँ पे अंदाजा होता है कि रियल साइंस क्या होती है। दिस इवेंट सर्व टू डेवलप द कम्पिटिटिव स्पिरिट इन हिम। इस इवेंट से उसका कम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप होता है। अल्टीमेटली इट वॉज दिस स्पिरिट ऑफ एंथुसिज्म एंड कम्पिटिटिवनेस दैट ड्रोव हिम टू अचीव न्यू हाइट्स इन साइंस। अल्टीमेटली यही एंथुसिज्म और कम्पिटिटिवनेस जो है उसको लाइफ में बड़ी साइंस के अंदर जो न्यू हाइट्स वो अचीव करता है उसमें ये मदद करते हैं। फिर वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स डज ही देन अंडरटेक। क्या एक्सपेरिमेंट्स और प्रोजेक्ट्स जो है अंडरटेक करता है जिन पे एब्राइट काम कर रहा होता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, एब्राइट वर्कड ऑन मेनी प्रोजेक्ट्स एंड कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स। जब बहुत से प्रोजेक्ट्स पे काम करता है और एक्सपेरिमेंट्स करता है। इन हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, जो उसका 8th ग्रेड का प्रोजेक्ट था, he tried to find the cause of a viral disease that kills nearly our monarch caterpillars every few years। तो वो उस वायरल डिजीज़ का काज वजह पता करने की कोशिश कर रहा था जो मोनार्क
जो बटरफ्लाई होती है उनके कैटरपिलर्स जो होते हैं, ठीक है, उनकी मौत कर देते हैं कुछ सालों में। ही assumed दैट द डिजीज माइट बी कैरिड बाई ए बीटल, उसको लगता था कि बीटल की वजह से शायद ये डिजीज होती है जिसकी वजह से मोनार्क्स डेथ हो जाते हैं। फॉर द फॉलोइंग ईयर साइंस फेयर प्रोजेक्ट ही स्टार्टेड टेस्टिंग द वाइसराय बटरफ्लाइज टू शो दैट दे कॉपीड मोनार्क बटरफ्लाइज, ठीक है। उसके बाद जो है वो साइंस फेयर के अंदर जो है टेस्ट करता है कि जो वाइसराय बटरफ्लाइज होती है वो मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती है, ठीक है। बिसाइड्स ही आल्सो स्टडीड ब्राइट स्पॉट्स ऑन द मोनार्क पुपा, इसके अलावा वो मोनार्क पुपा पे ब्राइट स्पॉट्स को स्टडी करता है एंड डिस्कवर्ड एन अननोन एक्साइट हार्मोन दैट इंटरेक्टली लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल, और जहाँ से उसको न्यू हार्मोन्स के बारे में पता, अनसेक्ट हार्मोन्स के बारे में पता चलता है, जिसकी वजह से वो अल्टीमेटली एक नई थ्योरी की डिस्कवर कर लेता है सेल्स पे जो होती है। एंड हाउ सेल्स रीड देयर डीएनए, और सेल्स किस तरह से अपने डीएनए को रीड करते हैं, ये थ्योरी अल्टीमेटली इन्हीं बटरफ्लाइज पे जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था उनसे निकल के आती है। व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, क्या क्वालिटीज होती है जो एक साइंटिस्ट को बनाती है। इट्स आंसर विल बी द ऑथर मेंशंस 3 क्वालिटीज दैट गो इनटू मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, 3 क्वालिटीज जो हैं वो एक साइंटिस्ट को बनाती हैं, ठीक है। फर्स्ट रेट माइंड, क्यूरियोसिटी एंड द विल टू विन फॉर द राइट रीजंस, ये 3, एक तो फर्स्ट रेट माइंड, क्यूरियोसिटी और तीसरा विल टू विन फॉर द राइट रीजंस। रिचर्ड एब्राइट वाज ए वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। ही वाज आल्सो ए चैंपियन डिबेटर। तो इतना लिखेंगे, इतना सफिशिएंट है आंसर लिखना इसका, ठीक है, जहाँ तक इसका आंसर सफिशिएंट है। रेस्ट ऐसे ही एक्स में दास्तान लिखी हुई है तो दैट डजेंट मैटर, ठीक है। पहली 2 लाइनें सफिशिएंट है जिसमें आपको जो है तीनों क्वालिटीज़ जहाँ पे हाईलाइट होगी। देन विल स्क्रॉल डाउन एंड एट द एंड हमें देखने को मिलता है थिंक अबाउट इट के 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ कैन वन बिकम ए साइंटिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट ए हिस्टोरियन, कोई आदमी कैसे एक साइंटिस्ट बनता है, या इकोनॉमिस्ट बनता है, या हिस्टोरियन बनता है। डज इट सिंपली इन्वॉल्व रीडिंग मैनी बुक्स ऑन द सब्जेक्ट, क्या सिंपल आप एक ही सब्जेक्ट की, जिस तरह से हिस्ट्री की किताबें पढ़ते रहोगे तो हिस्टोरियन बन जाओगे। डज इट इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग, या फिर इसके अंदर जो है ऑब्जर्विंग, थिंकिंग या एक्सपेरिमेंटेशंस वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे ये वाला, रीडिंग मैनी बुक्स ऑन ए सब्जेक्ट इज़ नॉट एनफ, एक सब्जेक्ट पे आप रीडिंग करते रहोगे तो ये काफ़ी नहीं होगा। वन मस्ट डेवलप द स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन एंड थिंकिंग का स्किल डेवलप करना ज़रूरी है सब्जेक्ट फील्ड में। एक्सपेरिमेंट्स नीड टू बी डन, एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। वन नीड्स टू हैव क्यूरियोसिटी टू एक्सप्लोर एंड फाइंड न्यू थिंग्स, एक आदमी के अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए ताकि वो नई चीज़ें एक्सप्लोर करे और नई चीज़ें फाइंड आउट कर पाए। अबव ऑल वन मस्ट वर्क हार्ड एंड गेट अपसेट बाय फेलियर्स एंड नॉट गेट अपसेट बाय फेलियर्स, ठीक है। इसके अलावा एक को जो है हार्ड वर्क करना होगा, और जब कभी फेलियर्स होते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटेशंस में यू विल एनकाउंटर लॉट ऑफ फेलियर्स, तो उस वक्त गिव अप नहीं करना चाहिए बंदा, देन अगेन एंड अगेन जो है एक्सपेरिमेंट्स को करना चाहिए, ठीक है। अल्टीमेटली ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं तो तभी एक जो है एक सक्सेसफुल सब्जेक्ट एक्सपर्ट एक पर्सन बनता है। जहीं थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यू मस्ट हैव रीड अबाउट सेल्स एंड डीएनए इन योर साइंस बुक्स, सेल्स और डीएनए के बारे में आपने स्टडी किया होगा साइंस की बुक्स के अंदर। डिस्कस रिचर्ड एब्राइट्स वर्क इन द लाइट ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड, रिचर्ड एब्राइट के काम को आप डिस्कस करिए जो आपने पढ़ा है साइंस की बुक्स में। इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क लाइक रिचर्ड एब्राइट ऑन प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स, अगर आपको कभी मौका मिलता है रिचर्ड एब्राइट की तरह प्रोजेक्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स पे काम करने का, विच फील्ड वुड यू लाइक टू वर्क ऑन एंड वाई, किस फील्ड पे आप काम करना चाहेंगे और क्यों। तो इसके लिए हमारा आंसर होगा डीएनए कैरी द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ एंड हेरिडिटी। जो डीएनए होता है इसमें हमारी लाइफ और हेरिडिटी का ब्लूप्रिंट होता है। लाइक हमारे बाल कैसे होंगे, हमारी आंखें कैसे होंगी, ठीक है, हमारे हाथ कैसे डेवलप करेंगे, मसल्स कैसे डेवलप करेंगे, नोज़ कैसे ग्रो करेगा, ठीक है, हमारे लिम्स कैसे ग्रो करेंगे, उंगलियां फिंगर्स कैसे ग्रो करेंगी। दीज आर द थिंग्स जो होती है ये हमारा डीएनए कैरी करता है। द पास इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, हमारी जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर्स होती हैं। इफ़ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क लाइक रिचर्ड एब्राइट, अगर कभी मुझे मौका मिलता है रिचर्ड एब्राइट की तरह काम करने का, आई वुड चूज टू स्टडी अबाउट डिजीज़, मैं डिजीज़ के बारे में स्टडी करना चाहूँगा। बाय स्टडिंग द डीएनए आई मे फाइंड वेज एंड मीन्स टू क्योर मेनी इलनेस। तो डीएनए को स्टडी करने के बाद बहुत सी बीमारियों के जो हैं इलाज हम ढूंढ पाएंगे। मे बी आपका कोई इंटरेस्ट फील्ड कोई और हो, तो जस्ट हमने एक ये वाला जहाँ पे लिख रखा। नाउ गेट बैक टू ओरिजिनल टेक्स्ट बुक एंड यहाँ पे आपको लास्ट पे जो सेक्शन मिल रहा है ये है टॉक अबाउट इट। ये जो नीचे आपको दे रखा है जो है टू टॉक अबाउट इट एंड नॉट टू राइट, ठीक है। इसमें क्या लिखा है,
चिल्ड्रन एवरीवेयर वंडर अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। बच्चे अपने इर्द गिर्द जहाँ कहीं पे भी वर्ल्ड देखते हैं तो वो हैरान हैं, इससे हैरान होते हैं। द क्वेश्चंस दे आस्क आर द बिगनिंग ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। जब वो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं अपनी सराउंडिंग को, तो देन वहाँ पे हमारी साइंटिफिक इंक्वायरी की शुरुआत होती है। गिवन बिलो आर सम क्वेश्चंस दैट चिल्ड्रन इन इंडिया हैव आस्क्ड प्रोफेसर जसपाल। नीचे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जो बच्चों ने पूछे हैं डॉक्टर प्रोफेसर जसपाल और डॉक्टर राहुल पाल से, एज रिपोर्टेड इन देयर बुक्स डिस्कवरीड क्वेश्चंस एनसीईआरटी 2006 के अंदर। ठीक है, जो कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं बच्चों ने कुछ पर्सनैलिटीज से। ठीक है, व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है? व्हाट आर इट्स यूजेस? इसके इस्तेमाल क्या होते हैं? हाउ डू हनी बीज आइडेंटिफाई देयर ओन हनी कम्स? हनी बीज अपने हनी कम्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं? व्हाई डज रेन फॉल इन ड्रॉप्स? रेन जो है ऐसे ड्रॉप्स में क्यों गिरती है, बारिश? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चंस? क्या आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो? यू विल फाइंड प्रोफेसर जसपाल्स राहुल आंसर एज। तो आप जो है आगे पेज पे दे रखे हैं, तो इनको इस पेज पे दे रखे हैं, वहाँ पे भी जाकर इसके आंसर देख सकते हैं। यू ऑल्सो देन वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो फर्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, एंड फर्स्ट के लिए जस्ट यू विल कम डाउन एंड एज यू विल फाइंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर एंड थर्ड का आंसर। ठीक है, डीएनए जो होता है ये एक फॉरेंसिक टेक्निक है जिसको इस्तेमाल किया जाता है एक इंडिविजुअल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करने के लिए। इसको पेरेंटिंग टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, दूसरा जो हनी बीज होते हैं इनके अंदर सिग्नलिंग केमिकल्स कैपेबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, जिनको फॉलो करते हुए ये अपने हनी कम तक अपने घर तक पहुंचाती हैं। तो थर्ड हमारा क्वेश्चन था कि ड्रॉप्स में बारिश क्यों गिरती है? क्योंकि जो हमारी एयर होती है, एयर के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे ऐसे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, राइट, जो नीचे से फॉर एग्जांपल जहाँ पे रिवर है या लेक है, इससे जो एवेपोरेशन होती है, तो here we have a concept लैप्स रेट। लैप्स रेट मीन्स कि जैसे ही वेपर्स ऊपर जाते हैं तो वो कूल होते जाते हैं एंड अल्टीमेटली ये एक हाइट पे पहुंचते हैं जहाँ पे काफ़ी ठंडे हो जाते हैं। देन ये वेपर्स जो हैं ये इन सॉलिड डस्ट पार्टिकल्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं, इनके साथ अटैच होते हैं एंड ये जहाँ पे जो है वेपर जो है ये पानी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कंडेंसेशन हो जाती है, जिस तरह से कार के ऊपर पानी जम जाता है या फिर विंटर में आपने शीशों पे देखा होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी कंडेंसेशन होती है। जब ये कंडेंसेशन होती है तो देन ये थोड़ा जो है हैवी हो जाता है, हैवी होने के बाद इसको एयर सस्टेन नहीं कर पाती तो ये नीचे गिर जाते हैं। दैट्स वी कॉल, इसको हम रेनिंग कहते हैं। चलिए देन हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, यू आल्सो मस्ट हैव वंडर्ड अबाउट सर्टेन थिंग्स अराउंड यू। आपके अराउंड जो चीज़ें हैं आप भी कभी उनसे हैरान हुए होंगे। शेयर दीज क्वेश्चंस विद योर क्लास एंड ट्राई एंड फाइंड एंड आंसर देम। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए एंड देन इनके आंसर फाइंड आउट करिए। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हैं, वाई स्काई ब्लू? जो आसमान है ब्लू क्यों है? ठीक है, क्यों ब्लू होता है? बेसिकली ये होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, हमारी जो लाइट है ये स्कैटर कर रही है, एक्चुअल में आसमान है नहीं है, साइंस इस चीज़ को डिस्कवर नहीं कर पाई है। आप देखेंगे अपनी अर्थ के बाहर, जब हम बाहर निकलते हैं एटमॉस्फेयर से बाहर देखेंगे तो ऊपर हमें सब कुछ ब्लैक ही दिख रहा है एंड बिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ लाइट ईयर्स हमसे दूर तक स्टिल हमें नहीं आइडिया हुआ है कि कहीं पे आसमान है या ऐसे कोई मतलब सॉलिड चीज़ है। जस्ट स्काई हमें ब्लू इसलिए दिख रहा है, ये सिर्फ ऊपर हमारा एटमॉस्फेयर है जिसमें लाइट हमारी स्कैटर कर रही है एंड वो हमें दिख रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि ऊपर जैसे कोई छत जैसी है, बट ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, ये पूरी ऊपर एयर है। वाई डू स्टार ट्विंकल? स्टार क्यों ट्विंकल कर रहे हैं? ये कर रहे हैं एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन की वजह से ये कर रहे हैं ट्विंकल। ठीक है, इधर यू विल स्टडी इट इन 10th ओके, या फिर हायर क्लासेस में फर्दर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। व्हाट इज रेनबो? रेनबो क्या होता है? रेनबो होता है जो हमारी व्हाइट कलर की लाइट होती है, इसका स्प्लिट हो जाना इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स कौन से होते हैं? विबग्योर। 7 कलर से मिलके जो है एक वाइट कलर बना होता है। ठीक है, जस्ट कोई जब ऐसा मीडिया आ जाता है जो इसको स्प्लिट कर देता है, ठीक है, देन हमें रेनबो मिलता है। प्रिज्म की तरह हमारा जो एटमॉस्फेयर है या वाटर ड्रॉपलेट्स हैं एटमॉस्फेयर के अंदर वो एक्ट करते हैं, रेनबो फॉर्म होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जैसे कॉन्सेप्ट से। व्हाई डू फ्रूट्स फॉल ऑन अर्थ? फ्रूट्स जो हैं वो पेड़ से जब गिरते हैं तो नीचे क्यों, जमीन पे क्यों गिरते हैं? दिस इज ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी का जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे यू विल फाइंड कि हमारे अर्थ पे जितनी भी बॉडीज हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट हमेशा अपनी तरफ दूसरी चीज को अट्रैक्ट करता है हर तरफ से।
जो चीज़ जितनी भारी होगी, जितनी बड़ी होगी, उतनी उसकी ग्रेविटी ज़्यादा होगी, ठीक है, वो हमेशा अपने तरफ चीज़ को घेराएगी। इस तरह जो ऊपर हमारा मून है उसकी भी अपनी होती है ग्रेविटी, होती है, कशिश होती है। इस तरह से हमारी जो अर्थ है, अर्थ की भी ग्रेविटी है, चूंकि अर्थ बड़ी है साइज में, दैट्स वाई वो हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। दैट्स वाई जब एक पेड़ से जब सेब गिरता है तो देन अल्टीमेटली वो नीचे जाता है, क्योंकि अर्थ सेब के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, ठीक है। इसलिए वो सेब जो है वो अर्थ को अपनी तरफ नहीं खींच सकता, बल्कि अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेती है। दैट्स वाई हमेशा जो फ्रूट्स हैं वो नीचे, चीज़ें नीचे ही गिरती, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी है, अर्थ अपनी तरफ खींचता है चीज़ों को। एंड इसके बाद नीचे आप आएंगे तो सजेस्टेड रीडिंग आपको दे रखी है, यू कैन रीड देम आउट। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर जहाँ पे एंड हो जाता है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। टिल देन एंजॉय। एंड वन अनदर थिंग दैट्स इंपॉर्टेंट कि ये वाले जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं आपको हमारी वेबसाइट vieweducation.com पे भी मिल जाएंगे।